पेशेंट केयर आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, पेशेंट्स रिलेटेड केयर, जहां आप मेंटली नहीं, आप फिजिकली भी इन्वॉल्व रहते हैं। आपका दिमाग भी चलता है, आपका शरीर भी चलता है, आपके साथ सोशल इमोशंस भी चलते हैं। सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक विशाल धरना हो रहा है और इस धरने में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है, क्योंकि ये नर्सिस का धरना हो रहा है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सिस फेडरेशन यहाँ पर धरना देने के लिए पहुंचा है और इनकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। अपनी नौकरियों को स्थायी रूप पर करने के लिए, स्थायी मांग करने के लिए कि इनकी नौकरी पक्की की जाए, स्थायी की जाए, ये मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर देश भर से नर्सेस पहुंची हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और क्या उनका समाधान है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम नीलू सूरी है। तो किस पद पे आप हैं, कौन से हॉस्पिटल में हैं? एक्चुअली हम लोग आरएमएल यूनिट से हैं और यूनियन से हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल हैं। हार्डिंग की बात करें, कलावती की बात करें, आरएमएल की बात करें, सफदरजंग की बात करें, एम्स की, सब जगह से लोग आए हैं। हमारी लड़ाई सरकार से ये है कि वो जो नई चीज आउटसोर्सिंग का नाम देके नर्सेस को डिमीन किया जा रहा है, उनके हकों को छीना जा रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ने आए हैं। अभी ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई गवर्नमेंट में, लेकिन अगर हमने नहीं आवाज उठाई तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी हम लोग आउटसोर्सिंग के शिकार हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग से दिक्कत क्या हो रही है? आउटसोर्सिंग नर्सेस का मतलब है आप किसी को भी उठाओ और 15-20 हजार रुपए में काम कर लो। अगर आज की बात करें जहां एक नर्स 80-90 हजार ले रही है, आपको क्या लगता है 20 हजार वाली वो काम करेगी? क्वालिटी गिर जाएगी। और जहां हम बात कर रहे हैं सरकार की बात पेशेंट सेफ्टी को लेकर, क्वालिटी केयर को लेकर आजकल बड़े मुद्दे उठ रहे हैं। एनएबीएच की बात करें, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, जहां हम बड़ा हॉस्पिटल के बाहर लिखते हैं एनएबीएच अप्रूव्ड हॉस्पिटल, उसका मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ केयर। पेशेंट सेफ्टी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कॉन्ट्रेक्चुअल लड़की आके या लड़का आके क्वालिटी केयर या पेशेंट सेफ्टी के लिए सोचेगा? वो अपने लिए सोचेगा कि मैं 20 हजार की नौकरी फटाफट करूं और मैं भाग जाऊं यहाँ से ताकि कहीं हो। और दूसरी बात रही जो पेशेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है जो हम संभाल के रखते हैं अपनी इन्वेंट्रियों में, आपको क्या लगता है चोरी नहीं होगी? क्या वो केयर की तरफ ध्यान दिया जाएगा? जहां हम कोविड की बात करें, हमने 3 साल कंधे से कंधा मिला के काम किया नर्सेस ने, बुखार में अपने बच्चों को छोड़ के। आपको लगता है कॉन्ट्रेक्चुअल वाला उतनी जिम्मेदारी लेगा? अगर महामारी दोबारा आ गई तो देश का जो सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आज जहां हमारी भारत की नर्सें इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, उन्हें जाना जाता है उनकी बेस्ट केयर के लिए, वो हमारे मुंह पे एक थप्पड़ होगा अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें। तो मैं ये जानती हूँ कि आउटसोर्सिंग कहीं ना कहीं आके हमारे लिए एक कहूँ हमारे हकों को भी छीना जा रहा है और हमसे पहले हमारे मरीजों को, जिनको आज हम इंडिया की नर्सेस जानी जाती हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, वो सब खत्म हो जाएगा। उसकी तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। आउटसोर्सिंग के जो नर्सेज आती हैं उनका भी तो करियर सेट नहीं होगा। तो एक तरह से आपका जो धरना है तीनों तरह से फुलफिल कर रहा है कि जो स्थायी लोग हैं, स्थायी नर्सेज हैं, उनको उनकी भी दिक्कत ना हो, मरीज को भी ना हो और उनका भी करियर कहीं ना कहीं सेट हो। बहुत अच्छी बात आपने कही कि उनको भी जॉब मिलेगी। मैं ये मना नहीं कर रही किसको जॉब मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ जो हमारे पुराने तरह से संस्कृति चली जा रही है, जो कल्चर चल रहा है, आप परमानेंट कीजिए ना, किसने मना किया? आपका क्या मतलब है आउटसोर्सिंग करने का? और नर्सेस की बात करें तो जॉब्स हमारे पास बहुत है, हॉस्पिटल बहुत है। और अब पेशेंट सेफ्टी, हम बार बार यही बात पे अपनी बात कह रहे हैं कि पेशेंट सेफ्टी की बात करें, क्वालिटी केयर की बात करें, एनएबीएच की, जहां करोड़ों रुपया एनएबीएच पे खर्चा किया जा रहा है, आप मत कीजिए ना। हम तो वैसे ही काम कर रहे हैं, आप हम पे खर्च कीजिए। आप किसी तरीके के कमीशंस लाते हैं, सब लाते हैं, आप उसमें कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। आप नर्सेस के स्टैंडर्ड को क्यों गिरा रहे हैं? हम अपने स्टैंडर्ड को रो रहे हैं, हम पेशेंट सेफ्टी को रो रहे हैं, एनएबीएच को रो रहे हैं। जो नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल की बातें, जहां हम इंटरनेशनली इतने फेमस हो गए, तो वो कहाँ गया फिर एनएबीएच? वो यानी कि आप एक धुआं, एक यूर जस्ट इट्स हवाबाजी हो गई कि आप कह रहे हो हमने केयर के सिस्टम को बढ़ा दिया, हेल्थ सिस्टम विल बी डिमीन्ड। इट इज अ बिग स्लैप टू द हेल्थ सिस्टम by putting the outsourcing into this channel. क्या नाम है आपका? मैं भगवान साई कुमार GMCH चंडीगढ़ से हूँ, वहाँ यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ। हम आज यहाँ पे ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन के साथ क्लब होके और जो ऑल इंडिया में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें ठेकेदारी पे जो नर्सिंग कैडर के स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी भर्ती की जा रही है, तो उनके विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमने टाइम टू टाइम हेल्थ मिनिस्टर को और जो डिपार्टमेंट्स है उनको लिखित में दिया है कि जो
नर्सिंग कैडर में है जो ठेके पे भर्तियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा, स्वास्थ्य और डिफेंस एक ऐसे इश्यूज हैं जो गरीब जनता से या देश से जुड़े हुए सवाल है, और इनके लिए ये आउटसोर्स पे भर्तियां करना बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में सेवा करते हैं तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे डॉक्यूमेंट्स की हो, जान माल की हो। तो जब आपने भर्ती यदि रेगुलर परमानेंट की होगी तो वो आपको सुरक्षित महसूस होगी, आम जनता को एक सहूलियत महसूस होगी और प्रॉपर तरीके से उनको जो सेवा है वो मिल पाएगी। अब नर्सिंग स्टाफ को क्या दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आपने कहा अस्थायी तौर पे, तो उसमें क्या दिक्कतें होती हैं? उसमें दिक्कत ये आती है कि अस्थायी तौर पे यदि नर्सिंग की भर्ती होती है तो ठेकेदार हरासमेंट करते हैं। वो एक तो तनख्वाह 15-20 हजार रुपए देते हैं। दूसरी दिक्कत आती है कि जो आउटसोर्स में भर्ती कर रखी है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जैसे लीगल जो फाइल्स होती है, लीगल केसेज होते हैं, तो वो उनको हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने 2-4 महीने ड्यूटी करी, ठेकेदार ने उनको निकाल दिया। तो उसमें कोर्ट में यदि जाना होता है या डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होता है तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग चीज है। महीने में कोई ड्यूटी का भी सिस्टम है कि महीने में इतनी ही ड्यूटी फिक्स मिलेंगी? महीने की ड्यूटी की भी दिक्कत आती है। यदि ठेकेदार ने कम ड्यूटियां करवानी है तो वो तनख्वाह भी कम देगा, डे के हिसाब से तनख्वाह देगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15-16 में ऑलरेडी लेटर निकाले हुए हैं कि हम जो नर्सिंग कैडर है उसमें आउटसोर्स पे भर्तियां नहीं करेंगे। ये जो आउटसोर्स चल रहा है ना, ये सिस्टम आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि हम पैसे बचा के हम रिक्रूटमेंट कर देंगे आउटसोर्स के ऊपर, लेकिन आगे आने वाले टाइम में पब्लिक को जो सर्विस मिलेगी ना, उसमें पब्लिक परेशान होने वाली है। क्योंकि ठेकेदार कहीं से भी कोई भी उठाएगा, उनको ना तो एक्सपीरियंस होगा, बिना डिग्री या बिना एक्सपीरियंस के भी रख देते हैं। डिग्री जरूर करी होगी कहीं से, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस बच्चे को किसी को लेके आएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, उस पे पेशेंट केयर पे इफेक्ट पड़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सिंग फेडरेशन के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है, और उसमें जो मांग रखी गई है वो ये है कि जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है उसको पे रोक लगनी चाहिए, स्थायी स्टाफ ही हॉस्पिटल्स में काम करे। और रीजन ये बताया जा रहा है कि जो स्थायी स्टाफ है नर्सिस का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, इक्विपमेंट होते हैं, मरीजों की केयर करना होता है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल काम है क्या। और सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आउटसोर्सिंग से आने वाला स्टाफ वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मरीज की केयर कर सकता है, या जो भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, चाहे वो आईसीयू में हो, या ऑपरेशन थिएटर में हो, या वार्ड में हो, क्या वो उनकी उतने अच्छे से हिफाजत और केयर कर पाएंगे? ये सवाल उठाते हुए एक सामंजस्य बनना मुश्किल पड़ता है एक स्थायी नर्सिस में और जो आउटसोर्सिंग से नर्सिस आते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब ठेकेदारी के तहत जो स्टाफ रखा जाता है, किसी ठेकेदार के अंडर में वो काम करते हैं और उनको वही सैलरी देते हैं। तो अब ये आज आउटसोर्सिंग को रोकने की डिमांड रखते हुए ये तमाम ऑल इंडिया लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनका स्टाफ यहाँ पहुंचा है, फेडरेशन यहाँ पर पहुंची है, और इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि आप जो भी नए रिक्रूटमेंट लाते हैं वो प्रॉपर तरीके से एंट्रेंस एग्जाम से या जो भी उनका तरीका है उस तरीके से उन नर्सिस को रखा जाना चाहिए, जिससे कि लोगों की हेल्थ का जो इशू है, क्योंकि हेल्थ में रिस्क नहीं लिया जा सकता है, इस तरह से आए, ना कि ये हो कि ठेकेदार किसी भी नर्सिंग कोर्स को करने वाली लड़की या लड़के को उठा के बिना एक्सपीरियंस या बिना किसी जिम्मेदारी के वो किसी को भी लाके हॉस्पिटल में रख दे। तो इसके विरोध में आज यहाँ पे ये इनकी मांग के साथ में ये धरना दे रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। ऑल इंडिया में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उन सब का यहाँ पे स्टाफ पहुंचा है और इनकी मांग है। देखना यह है कि सरकार इनकी मांग को कब तक सुनती है और क्या सरकार इसमें फैसला लेती है। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।